सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था हमारे पास वो था उत्तल दर्पण के बारे में, ठीक है, मतलब कि कॉन्वेक्स लेंस है उसके बारे में शुरू किया था। मैं तुम्हें उसके जो भी मतलब कि जो तुम्हारे पास 3 बातें बताती है, ठीक है, जिसने नहीं किया वो वीडियो से कवर कर लेना। इसके अगर जाओगे ना चैनल पे, इस वीडियो के ठीक पीछे वाली वीडियो होगी, ठीक है। अब सुनो, तो भाई तो 3 बातें थी। पहला मेरे पास नेचर, मतलब कि हिंदी में इसको बोलते हैं प्रकृति, ठीक। दूसरा मेरे पास था साइज, ठीक, प्रतिबिंब का आकार। तीसरा मेरे पास थी स्थिति, ठीक है, सिचुएशन। तो हम इन पॉइंट को कर चुके हैं, ठीक है। अब सुनो, मैं तुम्हें आज जो हल्का सा रिवाइज करवा रहा हूँ वो मेरे पास साइन कन्वेंशन है। साइन कन्वेंशन का मतलब क्या होता है ये समझो, जिसको हम मतलब कि चिन्ह परिपाटी बोलते हैं हिंदी में। ये मेरे पास उत्तल लेंस है, ठीक है, इस पॉइंट से, ठीक। सुनो भाई, जो मेरे पास ये पॉइंट है, मान लो लाइट की रे इस साइड से आ रही है, प्रकाश की किरण मेरे पास इस साइड से आ रही है, यहां मेरा F होता है, यहाँ 2F होता है। वैसे इसका मतलब अभी बनता नहीं है, F यहाँ पे, 2F यहाँ पे, ठीक है। अब सुनो, अगर हम इन पॉइंट को देखें, ठीक, तो होता क्या है भाई, मैं कभी बोल दूं कि बच्चों मेरे पास जो लाइट है ना इस साइड से इधर जा रही है, ठीक है। तो मैं ध्यान में क्या चलना है, जिस साइड तुम्हारी लाइट जा रही होती है, समझ रहे हो, जिस साइड तुम्हारी लाइट जा रही है उस साइड की दूरी को प्लस में लिया जाता है, ठीक। लाइट इधर जा रही है ना, तो इधर की दूरी को प्लस में, ठीक है। और लाइट का जो उल्टी है, ठीक है, लाइट मेरे पास है, उसका जो अपोजिट साइड है उसके उल्टे तरफ, वो मेरे पास है भाई नेगेटिव, ठीक। तो इधर की दूरी नेगेटिव। मैं सिंपल बोल दूंगा, ये जो लाइन है ना, जिसको कुछ समझना नहीं है इतना याद रख के चलो, इस लाइन से उधर की दूरी प्लस, इस लाइन की इधर की दूरी माइनस। और सबको पता है ऊपर की दूरी प्लस की होती है और नीचे की दूरी माइनस की होती है। तो मैं इन बातों को समझ के चलना है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब सुनो, एक तुम्हें हल्की सी बता रहा हूँ, तुम्हें लास्ट जो बात थी वो मेरे पास ऐसा था, तुम्हें वो बॉक्स याद होगा जो मैं तुम्हें यहाँ पर लिखा था ना बहुत सारे, उसमें बस तुम्हें मैं नेचर के बारे में बता रहा हूँ, जो प्रकृति होती है उसके बारे में। उसमें था क्या भाई हमारे पास, सुनो, सबसे पहली चीज जो मेरे पास है वो ऐसी थी कि जो जब मेरे पास C और F के बीच में होगा, ये तुम्हें बात याद है, जब ऑब्जेक्ट मेरे जस्ट मान लो लेंस है, ठीक है, ये मेरे पास C है, ये F है, जब ऑब्जेक्ट तुम्हारा C और F के बीच में है, जब जो तुम्हारी जो वस्तु है, जो बिंब है वो C और F के बीच में है, तो भाई होता क्या है, इंग्लिश में बोलेंगे जो नेचर है वर्चुअल एंड इरेक्ट है, ठीक है। अगर मैं नेचर की बात कर दूं, प्रकृति की बात कर दूं, ठीक, ध्यान रखे चलना भाई, थोड़ा फोकस करो यहाँ पे सब। मैंने बोला कि जब भी मेरे पास ये वाला लेंस है, इस लेंस में C और F के बीच में वस्तु है, जो मेरी बिंब है, जो ऑब्जेक्ट है, अगर C और F के बीच में है तो मैं बोलूंगा भाई इंग्लिश में वर्चुअल एंड इरेक्ट है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। इसको, और भाई जिसको हिंदी में बोलते हैं हम सीधा, एक मिनट, हाँ भाई, सीधा तथा आभासी है, सीधा तथा आभासी। ये बात तुम्हारी क्या बोल रहा हूं, हाँ भाई, मेरे पास सिर्फ पहले वाले में ऐसा होता है और तुम्हारे बाकी के जितने भी हैं, ठीक है, जो तुम्हारे पास, देखो पहले का बता दिया मैंने, और पहले को छोड़ के और कोई सा भी हो उसमें तुम्हारे पास सब में रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। बाकी तुम्हारे पास कौन से भाई, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा है, ठीक है। ये बात समझ आ रही है, वास्तविक तथा उल्टा। इसमें दिक्कत तो नहीं भाई किसी को, ये नॉर्मल चीज है, सिर्फ पहले वाले में ऐसा, और बाकी के तुम्हारे पास F पे हो, 2F मतलब इन दोनों के बीच का हो, मतलब कि F और 2F के बीच का, या 2F पे हो, या फिर मेरे पास 2F से दूर हो, या फिर इनफिनाइट पे हो, अनंत पे हो, कहीं पे भी हो, तो मैं एक ध्यान रख के चलना है, अगर इन दोनों के बीच का हुआ तो वर्चुअल इरेक्ट, सीधा तथा आभासी है, ठीक है। बाकी मेरे पास क्या होगा भाई, सब में रियल इन्वर्टेड, वास्तविक तथा उल्टा। बोलो इसमें किस किस को दिक्कत है, इसमें किसी को कुछ बोलना है भाई। अब सुनो, अब इसके ना मैं तुम्हें कुछ कुछ फॉर्मूले वगैरह बता दे रहा हूँ। फॉर्मूले में मेरे पास है क्या, सबसे पहले इसके फॉर्मूले समझने के लिए तुम्हें जो पिछले जितने फॉर्मूले ना
पिछले हमारे मिरर के जितने फॉर्मूले हैं तुम्हें उसको बस सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। इसके जितने भी फॉर्मूले मिरर के वो सॉल्व करना आना चाहिए। पहले उसको देख लेते हैं मेरे पास कौन कौन से फॉर्मूले हमारे पास हम पहले पढ़ चुके हैं। देखो भाई, अगर मैं दर्पण की बात कर दूं, मिरर की बात कर दूं, अगर दर्पण की बात करते हैं तो मेरे पास होता क्या है, या सुनो, अगर मिरर जो दर्पण है इसकी बात करता हूं, मेरे पास पहला होता है मिरर फॉर्मूला, ठीक है, 1/b प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। अगर मैं इस फॉर्मूले से यहां पे आ जाऊं ना, लेंस फॉर्मूले पे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जो लेंस का जो मेरे पास सूत्र है, अगर इस पे आते हैं, बस हिंदी वालों के लिए सूत्र वो, ठीक है, 1/b माइनस 1/u 1/f, ठीक है, ये तुम्हारा फॉर्मूला है। बस तुम्हारा जो प्लस है वो किस पे चेंज हो गया भाई, माइनस में चेंज हो गया है। ये सबको बातें पता लग रही, क्या बोल रहा हूं मैं, जो तुम्हारा प्लस वाला है बस वो तुम्हारे माइनस में चेंज हो गया, और कुछ भी चेंज नहीं है, डिट्टो सब कुछ एज इट इज है, सब कुछ सेम है, ठीक भाई। अगर मैं अगले फॉर्मूले की बात कर दूं, जिसको हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, ठीक है, तुम्हें याद है मैं तुम्हें दो बातें बताई थी। मेरे पास अगला जो है फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का, ठीक है, जो मैग्निफिकेशन है वो कैसा आएगा भाई, देखो m इज इक्वल टू, इसमें था HI अपॉन में HO, अगर किसी को फुल फॉर्म लिखनी है तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसको बोलेंगे बिंब की ऊंचाई और बट्टे में प्रतिबिंब की ऊंचाई और बट्टे में बिंब की ऊंचाई, ठीक है। नॉर्मल से ना बहुत ही आसान सी भाषा बोलूं, ऊपर परछाई की ऊंचाई आएगी, नीचे जो असली में जो वस्तु है उसकी ऊंचाई आ जाएगी, ठीक। अब इसका एक फॉर्मूला और याद होगा, m इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन u, समझ गए। मेरे पास दो फॉर्मूले हैं, एक m इज इक्वल टू HI अपॉन HO माइनस का v अपॉन u, ये मेरे पास है प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, मतलब कि इमेज डिस्टेंस, और मेरे पास क्या है बिंब की दूरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इन बातों को तुम्हें ध्यान रख के चलना है भाई, अगर कोई भी इसमें अटकता है तो उसको दिक्कत अच्छी खासी आएगी। अब सुनो, अगर मैं इसको नए फॉर्मूले पे लेके जाऊं, लेंस वाले पे, देखो ये तो मेरे पास सेम रहेगा, m इज इक्वल टू HI अपॉन में HO, मेरा पहला फॉर्मूला एज इट इज सेम है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ठीक। दूसरा बस जो माइनस वो हट जाएगा, m इज इक्वल टू v अपॉन में u, ये छोटे से फॉर्मूले भाई, इसमें तुम्हें कंफ्यूज होने की फिलहाल तो जरूरत नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा एक क्वेश्चन लिखो भाई, एक क्वेश्चन लिखो, हम क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। मेरे पास लेंस वाला क्वेश्चन है, लिखो पहले इंग्लिश वालों, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर is placed at a distance of 12 centimeter from a wall, भाई क्वेश्चन स्टार्टिंग से बोल रहा हूं मैं कि अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, मेरे पास फोकल लेंथ उसकी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, ठीक है भाई, वो कहां पे रखा है मेरे पास, वो प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वॉल, ठीक है भाई। हिंदी में दीवार या फिर पर्दा लिखा हुआ आता है, इस बात को भी थोड़ा याद रखें। चलो उसके बाद लिखो भाई, हाउ फार फ्रॉम द, हाँ भाई लिखो, हाउ फार फ्रॉम द लेंस, हाउ फार फ्रॉम द लेंस should an object be placed, should an object be placed so as to form its real image on the wall, real image on the wall, real image on the wall। लिखो भाई हिंदी में, एक उत्तल लेंस
एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, वह पर्दे से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो ज्ञात कीजिए एक वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, वस्तु को लेंस से कितना दूर रखना चाहिए। भाई रखना चाहिए कि मतलब तुम्हारे पास स्थापित करना चाहिए भी लिखा हुआ सकता है, ठीक है। क्या बोला, रखना चाहिए, ठीक है। हाँ भाई सुनो, सबसे पहली बात ध्यान रख के चलना है। देखो तुम्हें मैंने एक बातें बताई है, देखो इधर, अगर हम क्वेश्चन को पढ़ के समझे, क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि मेरे पास एक लेंस है, ठीक है, और लेंस कौन सा भाई, कॉन्वेक्स, इसको उत्तल लेंस बोला गया है। तो सबसे पहले भाई लेंस बना लो। ध्यान रखना तुम्हारे मिरर वाले क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, ठीक है, जो दर्पण वाले क्वेश्चन है वो बहुत कम आते हैं, तुम्हारे लेंस वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा आते हैं, ठीक है, ध्यान रख के चलना। अब तुम्हें लेंस वाला सीख के मिरर वाले क्वेश्चन भी सीखने हैं जिसने नहीं सीखा है, ठीक, वरना मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे तुम्हारे। अब सुनो, जिसकी वीडियो नहीं बनी थी भाई, ये लेंस है मेरे पास, तो सबसे पहले इसका जो इसका डायग्राम मतलब बनाता हूं। मेरे पास सी ये रहा, एफ ये रहा और 2F ये रहा, एफ ये रहा और फिर 2F ये रहा। बोलो, पहले सारी बातें क्लियर है, मैंने नॉर्मल बनाया। मैंने क्वेश्चन में ये पढ़ा था, देखो कह रही है कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। भाई मेरे पास एक बात ध्यान रख के चलना, हम कभी भी क्वेश्चंस अगर कर रहे हैं, हाँ भाई क्या बोला मैंने, हम अगर कभी भी क्वेश्चंस कर रहे हैं, हम ये मान के चलते हैं कि जो मेरे पास वस्तु है वो मेरे इस साइड रखी हुई है। बात समझ आ रही है? क्या बोला मैंने, हम कभी भी अगर क्वेश्चन कर रहे हैं, हम मानते हैं जो ऑब्जेक्ट है वो इस साइड रखा हुआ है, ठीक है, इस साइड रखा हुआ है, समझ गए? इसमें दिक्कत है, सॉरी पहले बताओ, तुम्हें इस बात को याद रख के चलना है। हम कभी भी क्वेश्चंस करेंगे तो हम क्या मानेंगे, और जो वस्तु है, जो ऑब्जेक्ट है मेरे इस साइड है, ठीक। अब अगली बात, भाई उसने बोल रखा है मेरे पास जो प्रतिबिंब है वो क्या है, वास्तविक है, ठीक है, रियल इमेज है। मेरे पास क्या भाई, रियल इमेज है, जिसको हम वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। भाई उसने ऐसा बता रखा है, मुझे इसका मतलब बताएगा, इसका मतलब मुझे बताओ कि भाई मेरे पास जो प्रतिबिंब है, जो इमेज है, वो इस साइड बनी है या फिर इस साइड बनी है, बताओ। हाँ वो देखो, वो दोनों तरफ हाथ घुमा दे रही है। अच्छा रीजन बताओ उसके पीछे, तूने बोला ना इस साइड का रीजन बताना, क्या होगा रीजन, कारण बताओ इसका, क्या कारण है, तुम बताना भाई। तुमने साइड बोला है, या रीजन बताओ इसके पीछे रीजन क्या है, तो बताओ। या ये तो कोई बात ना हुई भाई, तुम पहला वाला क्वेश्चन देख लो, पहले क्वेश्चन में तो इस साइड इमेज बन रही है, ऐसा तो कुछ नहीं है। जो पहला जो केस है मेरे पास, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस, उसमें तो इस साइड इमेज बन रही है। भाई ये कोई बात नहीं हुई, तो क्या बढ़ने वाली बात होगी। और क्या बताएगा भाई मेगा, मैं नहीं बताऊंगी। एक काम करो, जो मैंने लिखा है टोटल जो 6 लिखवाए हैं, उसे फुर्ती में रिवाइज मारो जल्दी जल्दी, फिर बताऊंगा मैं जल्दी। सुनो भाई, देखो मैं अपना ये मान के चल रहा हूँ क्वेश्चन वाले क्लास पहले कि जो मैं तुम्हें बातें वाली पढ़ रही हूँ तुमने पढ़ लिया होगा,
ठीक है। और जो भी वीडियो से कवर करेगा पहले उसको इस जगह रोक के पढ़ लेना एक बार। सुनो अब भाई, मैंने तुमसे क्या बोला, देखो अगर हम क्वेश्चन को थोड़ा गौर से पढ़े और समझे, पहला क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसके लिए थोड़ा डिटेल में करा रहा हूँ और कुछ नहीं है। मैंने तुमसे बोल रखा है मेरे पास एक उत्तल लेंस है, ठीक है, वो कहाँ रखा है भाई, वो पर्दे से या फिर दीवार से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, ऐसे है ना। देखो मेरे पास ये मान लो टेबल है, ठीक है, और ये रही मेरे पास दीवार, पास में आ रही है, ये टेबल मेरे पास एक है भाई दीवार है, ठीक। अब सुनो, लेंस मेरे पास यहां पर रखा हुआ है, समझ रहे हो, और यहां से यहां की दूरी कितनी है, 12 सेंटीमीटर, समझ रहे वाली बात है। तो मैं तुमसे नॉर्मली ये बोल रहा हूं कि भाई अगर मेरे पास 12 सेंटीमीटर की दूरी है, मैं तुमसे हमेशा बोला ना बच्चों, मैं लेंस ऐसे रखूंगा, ठीक है, मेरे पास ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगी, ठीक, और इस तरीके से। अब सुनो भाई, मैं बोल रहा हूँ कि अब मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ से टॉर्च मारता हूँ, समझ रहे हो, अगर मैं वस्तु को इधर कहीं रख दूँ, ठीक है, जो मेरे पास ऑब्जेक्ट है मैं उसको इधर रखूंगा ना, समझ रहे हो। देखो क्या होता है, ऐसे रखा है मेरे पास, यहाँ मान लो कोई सा भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब मैं यहाँ से एक ना टॉर्च मारूंगा ऐसे करके, ठीक है, एक इसमें क्या लाइट जाएगी इस पे, भाई लाइट जाएगी तभी उस पर दिखेगा वो। मैं चाहता हूं, अच्छा मुझे बताओ, ये जो इस पे अगर लाइट पड़ती है तो यहां से 12 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगी इमेज, जो मेरा प्रतिबिंब है, जो इमेज है वो दीवार पे बनेगी ना, ठीक है। तो मैं नॉर्मली क्या बोलूंगा कि भाई ये जो मेरे पास ये जो है, यहां से अगर यहाँ पे मुझे बनाना है, इस दीवार पे बनेगी, तो बोल दो मेरे पास जो इमेज डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर है, वो अगर लेंस यहाँ पे रखा है, ठीक है, और इसकी जो परछाई बनेगी दीवार पे, समझ रहे हो, लेंस यहाँ रखा है, इसकी परछाई क्या बनेगी भाई, दीवार पे बनेगी। अगर इसकी परछाई दीवार पे बनती है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई जो लेंस से जो इसकी परछाई की जो दूरी है, जो इमेज डिस्टेंस है, वो कितनी, 12 सेंटीमीटर। ये बात समझे। देखो लेंस ये रहा, मेरे पास जो इमेज बनेगी दीवार पे तो बनेगी भाई, ध्यान रख के चलना, ये तुम्हारा वो नहीं है क्या बोलते हैं मिरर वगैरह, लेंस है, तो दीवार को लेके चलना है। जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा जिसको, ठीक, पता क्या करेगा वो, जो तुम्हारे पास लेंस की दूरी है वॉल से, ठीक है, लेंस डिस्टेंस फ्रॉम वॉल, जिसको बोल दूंगा भाई लेंस की पर्दे से दूरी, लेंस की जो पर्दे से दूरी होगी भाई, वही तुम्हारी बराबर होगी किसके, इमेज डिस्टेंस के, इमेज डिस्टेंस के, बात समझ में आ रही है। तो जिसको बोल दूंगा मैं प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। अगर किसी को यही पता नहीं चल रहा, मैं सिंपल सी बातें बोल दूंगा भाई, मेरे पास जो V है, जो V है वो तुम्हारी जो, जहां तुम्हारे पास पर्दे की बात चल गई ना, पर्दे की बात चल गई, दीवार की बात चल गई, तो तुम्हें मान के चलना है लेंस डिस्टेंस फ्रॉम वॉल वो किसके बराबर भाई, इमेज डिस्टेंस। अगर फिर भी नहीं समझे तो भाई जो तुम्हारे पास ना लेंस की जो दूरी होगी यहाँ से, वो तुम्हारे V के बराबर होगी। लेंस की दूरी दीवार से V के बराबर है। वैसे मेरा मानना हमेशा है भाई, समझ के चलो कि यहाँ से अगर टॉर्च मारता हूँ तो दीवार के पार तो जाएगी नहीं, ठीक है, जितना तुम्हारा लेंस दूर रखा है ना, तुम्हारी दूरी तो नहीं होगी। तो अब मुझे बताओ इस साइड की दूरी किसकी होती है, प्लस की या माइनस की, प्लस की, इस साइड की दूरी माइनस। तो मुझे बताओ V कितना है, V कितना है पास, माइनस प्लस का 12 भाई, क्या बोलो, अरे बोलो तुम बताओ, बोलो जल्दी। हाँ भाई कितना है पास, V प्लस का 12 सेंटीमीटर है। सबको V पता लग गया, हाँ भाई सबको V पता लगा नहीं लगा, ठीक। अब मुझे बताओ कि भाई अगर लेंस मेरे पास यहाँ पे है, ठीक है, तो मुझे बताओ मैं अपनी आंखों से किधर से देखूंगा, मैं आंखों से उधर से देखूंगा या आंखों से इधर से देखूंगा, बोलो तुम बताना भाई शिवानी, मैं आंखों से इधर से देखूंगा या आंखों से उधर से देखूंगा, उधर से, अच्छा इधर से क्यों देखूंगा, देखो भाई कॉमन सेंस की बात है, मैं उधर से देखूंगा परछाई मेरे मुंह पे नहीं बनी सीधा, ये तो होगा। अगर मैं उधर से देखूंगा और टॉर्च यहां से लगा रहा हूं तो परछाई क्या बनेगी,
मेरे मुंह पे, ठीक है। देखो तो ध्यान रख के चलना है, इधर से बना, इधर से देखेंगे क्योंकि परछाई उधर जाएगी दीवार पे, परछाई को दीवार पे बनाना है तो मैं देखूंगा इस साइड से, समझे? ये वाली बातें पता लगी। अब मुझे बताओ मैं एफ जो है इस वाले एफ को लूं या फिर इस वाले एफ को लूं, बताओ। अच्छा पहले सबको बता ना एफ कितना है मेरे पे, एफ तुम्हारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है भाई 10 है, ठीक है। एफ कितना है 10, समझ रहे वाली बात। अगर एफ मेरे पास 10 है तो क्या बातें करनी है मैं तुम्हें वो बता रहा हूं भाई। सुनो इसका पता कैसे लगेगा मैं बताऊंगा इसको भी, ठीक है। 12 सेंटीमीटर तुम्हारा प्लस का क्यों आए हैं मैं तुम्हें बताऊंगा ये वाली बातें। सुनो ये तुम्हारे पास फोकस है, फोकस तो तुम्हारे पास है मोस्टली हमेशा प्लस में रहेगा, ठीक है। बात समझ आ रही है, क्योंकि नॉर्मली ना हम फोकस साइड से देखेंगे, ठीक। अब सुनो मैं तुम्हें एक ना इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं। मैंने तुमसे क्वेश्चन में क्या बोला है, रियल इमेज वास्तविक है, तो बताओ वास्तविक किस साइड बनती है, लेफ्ट साइड। हाँ भाई लेफ्ट साइड बनेगी ना, मैं ऐसे खड़ा हूं, ठीक है, ये रहा लेंस, तो लेफ्ट साइड बनती है, इस साइड बनती है, तो इस साइड मेरे पास क्या, इस साइड बन जाएगी। इसका मतलब भाई थोड़ा यहां देखो, मेरे पास फोकस कितना है, ठीक। फोकस मेरे पास 10 का है, इससे पहले कोई मतलब नहीं है। उसने बोला रियल, उसने क्या बोला भाई, उसने बोला रियल। अगर उसने रियल बोला मैं सोचूंगा रियल बोला है उसने, ठीक है। तो मैं देखूंगा मतलब वास्तविक बोला है, मैं देखूंगा कि जो तुम्हें प्रकृति में तो बताती, प्रकृति नेचर, अभी मैं स्टार्टिंग में बताता वीडियो के, जो इस क्वेश्चन के जो स्टार्टिंग बताया मैंने, जो स्टार्टिंग में मैंने वही बताया प्रकृति क्या होती है, पहले वाले में क्या होता है और बाकी सब में सेम होता है। देखो एक बार देख लो, पहले वाले में तो आपस क्या था भाई, तुम्हारा जो पहला है, पहले वाले में वर्चुअल एंड डायरेक्ट, मतलब कि मेरे पास क्या भाई सीधा है और आभासी है, और बाकी सब में क्या है मेरे पास रियल इन्वर्टेड, ठीक है। मतलब कि सीधा और एक मिनट उल्टा और वास्तविक, उल्टा और सीधा, गांजा मतलब क्या है सवाल। सुनो क्या बोला मैंने, रियल और इन्वर्टेड है, ठीक है। तो मेरे पास क्या भाई उल्टा और वास्तविक हो, मतलब बोल सकते हैं वास्तविक तथा उल्टा, इस तरीके से। अब यार देखो वैसे किसने बोलता उल्टा और सीधा, मैं तुम सब गजब हो। या सुनो भाई मेरे पास ना वो रियल की बात चल रही है, फोकस करो यहाँ पे। मेरे पास क्या चल रहा है देखो, जो इमेज डिस्टेंस है, इमेज क्या बता रहा है वो रियल वास्तविक, उसने मेरे को रियल इमेज बताया है, वास्तविक प्रतिबिंब बताया है, इसलिए मेरे पास ये प्लस में है, ठीक है। ये प्लस में इसीलिए है, ठीक। अगर मेरे से बोलता ना रियल नहीं है वो, ठीक, तो किसमें होता माइनस में, समझे कुछ बेटा, ना पढ़ के आने का नतीजा होता है। देखो सब एक बार ना अपनी टेबल लिखी किसी ने, सब पहला वाला पॉइंट देखो, जो तुम्हारे पास है ना, जो पहला पॉइंट है ना उसमें क्या लिखा है, देखो जो तुम्हारा पहला वाला है उसमें मेरे पास वर्चुअल एंड इरेक्ट है। वर्चुअल और इरेक्ट में तुम्हारा वो इस साइड बनता है, ठीक है। पहले वाले में जो तुम्हारा जब सी और एफ के बीच में होता है ना, जब तुम्हारे पास वर्चुअल और इरेक्ट है, जिसको आभासी बोलते हैं। देखो अगर वास्तविक के बदले, या सुनो, अगर तुम्हारे पास वास्तविक के बदले आभासी लिखा आता, रियल के बदले तुम्हारे पास वर्चुअल लिखा आता, तो मैं v को लेता माइनस में, ठीक है, और वरना प्लस में ले रहा हूं मैं। मेरे पास रियल लिखा हुआ है, वास्तविक लिखा है, इसलिए मैं उसको प्लस में लिया है, और कुछ भी रीजन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब सुनो एक बार और, तुम्हारा भाई सुनो f जो है ना, f तुम्हारे पास प्लस में ही होता है, ठीक है। f तुम्हारा प्लस में होगा, ध्यान रख के चलना। उत्तल वाले केस में मुझे v और f पता लग गया, क्या निकालना है u। क्वेश्चन के अंदर अब समझो, मैं तुम्हें लास्ट बता रहा हूँ, क्वेश्चन के अंदर ये बोल रखा है कि भाई मुझे ये बता दो कि जितनी बड़े मेरी वस्तु है ना, जितनी बड़े मेरा सामान है, अगर मेरे को उतना ही बड़ा यहाँ पे परछाई चाहिए, जितना मान के चलो मेरे पास यहाँ पे मार्कर रखा हुआ है, ठीक है, मुझे मार्कर के बराबर यहाँ दीवार पे परछाई चाहिए, ठीक है। लेंस में मैं लाइट मारूंगा, ठीक है, लाइट मारने के बाद भाई जितना बड़ा मेरा मार्कर है उतना ही मार्कर के बराबर मेरे को परछाई चाहिए, ठीक है। इस मार्कर के बराबर ही मेरे को उस पर परछाई चाहिए। तो भाई इस केस में हमें क्या करना होता है, हमें बस बताना है कि इस वस्तु को मैं कितना दूर रखूं, जो मेरे पास ये जो ऑब्जेक्ट है इसको मैं लेंस से कितना दूर रखूं। लेंस के साइड होगी ना वस्तु, यहाँ वस्तु होगी, मैं पीछे से टॉर्च मारूंगा, समझे। मेरे पास इधर कहीं वस्तु रखी होगी और मैं पीछे से टॉर्च मारूंगा, तो मैं टॉर्च मारूंगा, मैं देखूंगा कि मैं इसको कितना दूर रखूं। मैं इसको जैसे मान लो यहाँ रखता हूँ, ठीक है, लेंस बार बहुत बड़ा बन जाएगा वो, ठीक है। मैं इससे ऐसे कितना पीछे रखूं
कि भाई मैं इसमें टॉर्च मारूं और ये यहाँ पे जाए और इसी के बराबर बन जाए, ये करना है। ठीक, अगर तुम इससे u निकाल लेते हो, ठीक है, अगर तुम इससे u निकालते हो तो तुम्हारा जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला सबको याद होगा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। शिवानी बताना इस फॉर्मूले में गलती क्या है, इस फॉर्मूले के अंदर गलती क्या है? प्लस खींच के मारूंगा, माइनस क्या आएगा हमें? सुनो, हाँ बेटा माइनस ही आएगा। यहाँ देखो 1/v, v कितना भाई 12 माइनस u मेरे को पता नहीं है इज इक्वल टू f कितना है 1/10। इस साइड प्लस है, उस साइड जाके माइनस का आ जाएगा। तो भाई माइनस का 1/u इज इक्वल टू 1/10, ये प्लस का है माइनस का 1/12। ठीक है, सब पहले वाली बातें समझ रहे हो? हाँ भाई, इसमें दिक्कत किसी को? बस ये प्लस का है, उधर जाके माइनस का। हम जब भी मैथ्स पढ़ते हैं ऐसे ही करते हैं, सारे नंबर एक तरफ, ठीक है, और सारे जो अल्फाबेट है उसको एक तरफ कर देते हैं। तो यहाँ मेरे पास नीचे के नंबर अलग है, जब नीचे के नंबर अलग होते हैं उसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 10 को 12 से करूंगा 120, 12 को कर दूंगा माइनस के 1 से, तो यहाँ पे माइनस का 12, 10 को किया 1 से तो माइनस का 10, और यहाँ पे माइनस का 1/u। ठीक है, ये बातें समझ रहे हो सब? हाँ भाई, इन बातों में दिक्कत किस किस को पहले बता दो, इसमें दिक्कत है किसी को? अगर किसी को अभी कुछ पूछना है इसमें पूछ लो एक बार जल्दी। अच्छा, किसी को यहाँ पे गलती लग रही है माइनस माइनस साइन में? किसी को गलती लग रही है? किसी को भी बताओ, कहाँ प्लस आएगा? कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ पे, इधर, क्यों? ठीक है भाई, समझ में वाली बात है। तुम सबका ध्यान कहाँ पे? मैं कह रहा हूँ आज गांजा मतलब पी के आए हो, मुझे लग रहा है दिवाली का भूत चढ़ा है। अच्छा, उस पर किससे मिलता है? शिवरात्रि मिलता है भाई। मैंने डिट्टो यहाँ पे लिखा है, मैंने माइनस साइन लगा दिया, देखा जा रहा है गुरु के। क्या देखो, तो मेरे पास क्या है, प्लस का 12 आ रहा है यहाँ पे, माइनस का 1/u इज इक्वल टू 12 माइनस 10/120। तो भाई कितना आ रहा है? 2/120। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास माइनस का 1/u, ये कट रहा है 2 से, एक बार में 2 से 60, तो माइनस का 1/u इज इक्वल टू 1/60। ठीक है, 60 को माइनस के 1 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 1 इंटू 60 इज इक्वल टू u इंटू 1। तो भाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे, मेरे पास कैसा आ जाएगा, u इज इक्वल टू माइनस का 60 आ रहा है। अब सुनो, अगर मेरे पास u जो है माइनस का 60 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, माइनस का आ रहा है ना भाई? हाँ भाई, पलक, पलक तुम्हारा नाम है, पड़ोसी का नाम है। ये किस साइड आएगा? तो माइनस का तो किस साइड आएगा? ये इस साइड आएगा, इस साइड आएगा, किस साइड आएगा? वो तो इसमें लिखा हुआ है, इसमें बताओ, इसमें बताओ कहाँ आएगा इस वाले में? हाँ, इस साइड। क्यों? क्या? नहीं बेटा, साइन कन्वेंशन इसलिए। ठीक है, साइन कन्वेंशन इसलिए आएगा यहाँ पे। या सुनो, माइनस का 60 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, अगर मैं इमेज, सुनो, इस लेंस से इधर, लेंस से इधर 60 सेंटीमीटर की दूरी पे अगर रखता हूं, क्या बोला मैंने? अगर मैं लेंस से इस साइड 60 सेंटीमीटर की दूरी पे रखूंगा तो मेरे पास यहाँ पे इमेज क्या है, इसके बराबर हो जाएगी। बस नारी वाली। ठीक है, इसमें दिक्कत है पहले किसी को? इसे नोट डाउन करो स्पीड में।